प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 9 वर्कशीट नंबर 36 क्षेत्रफल और परिमाप। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें पता चलना चाहिए कि वो आकृति है कैसी। उसके आधार पर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वो वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उनके आधार पर हम चर्चा करेंगे। परिमाप निकालना है तो उसका भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी वो आकृति कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ आकृतियों के बारे में बात करते हैं कि आकृति जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो उनकी पहचान हमें होनी चाहिए कि हम वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजा बराबर हों और उसका शीर्ष कोण 90 डिग्री के हों। आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी सम्मुख भुजा बराबर है और उनके शीर्ष कोण भी 90 डिग्री के हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को कहते हैं और त्रिभुज तीन प्रकार के हो सकते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। चतुर्भुज की बात करेंगे तो चतुर्भुज में वर्ग भी आता है, आयत भी आता है, समचतुर्भुज भी आता है, समांतर चतुर्भुज भी आता है, समलंब भी आता है और एक काइट जिसको हम पढ़ते हैं वो भी उसमें ही आता है। अब यहाँ पर आता है कि आप विभिन्न आकारों की आकृतियों की जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप हमारे पास सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि यदि आयत है तो चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है, तो चारों भुजाओं का जो योग होगा वो हमारे पास आयत का परिमाप होगा, जिसको आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर दें तो परिमाप आ जाता है। ऐसे ही आयत का क्षेत्रफल यदि निकालना चाहेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब लंबाई और या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, और भी छोटे या बड़े मात्रक हो सकते हैं। परिमाप की किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि से हम जानते हैं। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को लंब और ऊंचाई लिया जा सकता है। किसी भी त्रिभुज में यदि किसी को कहा जाए कि यहाँ ये एक लंब है, एक आधार है, तो यदि हम इसको कहते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है तो इसको आधार कह सकते हैं और इसको लंब कह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर समद्वि लंब कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यदि हम इसको आधार ले तो ये लंब होगा और इसको आधार ले तो ये लंब हो जाएगा, और किसी को भी लंब और किसी को भी आधार लेकर के हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ यदि हम इनको नाम दे दें कि ये ए, बी और सी है, तो ए बी को आधार ले रहे तो बी सी को लंब ले लेंगे। यदि बी सी को आधार लेते हैं तो ए बी को लंब ले सकते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई से हम निकाल सकते हैं। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी सारी भुजा बराबर होती हैं, तो उसमें देखेंगे किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए त्रिभुज DEF को देखें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर किसी भी त्रिभुज की सारी भुजाएं यदि 10 सेंटीमीटर हैं तो यहाँ दिखाया गया है कि ये आकृति में 10-10 सेंटीमीटर लिया गया। लंब हम निकाल लें यदि तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रयोग किया और लंब को निकाल लिया, जिसकी लंबाई DG को 5√3 सेंटीमीटर माना, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5√3 है, तो क्षेत्रफल हो गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी हम PQR त्रिभुज को लेते हैं। तो उसमें यदि हमारी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा 5-5 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा में आधा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यदि हमें एक आधार को 4 दे रखा है तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ऊंचाई निकालें और 3 सेंटीमीटर आ गई तो हमारे पास ऊंचाई मिल गई, और आधार की लंबाई जो है वो 4 गुना 2 8 हो जाएगी, और हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 गुना 8 गुना 3, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, विषम बाहु जिसकी सारी भुजा अलग अलग है, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, परंतु हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम
विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हीरोल के सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 12। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम उनकी बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका त्रिभुज ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 आपकी वर्कशीट का जो है उसमें कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ हम AB बराबर BC बराबर AC बराबर 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये AD इसमें लंब हम बना सकते हैं और लंब बेस को आधार को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर जो BD है वो हम कहेंगे BD बराबर DC बराबर ABC बटे 2, मतलब 12 बटे 2 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें AD चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए, BC इंटू AD चाहिए। तो AD निकालने के लिए हम त्रिभुज ADB में लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करेंगे। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर होता है। तो AD स्क्वायर आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब 144 माइनस 36 का स्क्वायर जो 108 आएगा। 108 रूट में होगा। 108 के यदि हम टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो ये आएगा 6√3। और यदि हम यहाँ पर बेस को 12 और लंब को 6√3 रख दें तो ये 2 से 12 काटेंगे, 6 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको जो भुजा दी गई हैं उनको आप देखेंगे कि उनके पास आपके पास जो भुजाएं हैं वो क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजा 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम दे देंगे, तो यहाँ समान भुजा दे दें, हम इस तरह से 2 समान भुजा दे दें और तीसरी भुजा को हम कह देते हैं कि वो ये A, ये B और ये C, और यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, लेकिन ये 16 सेंटीमीटर है। और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं और इसको D मार्क कर देते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास जो AD है वो लंब हो जाएगा। AD लंब होगा, लंब है जिसको हम ऊंचाई भी कहेंगे। यदि हमें ऊंचाई मिल जाती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो हम लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ADB में करेंगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो AD हमें निकालना है। AD स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, BD क्या होगा, यहाँ 16 का आधा 8 करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100 माइनस 64 बराबर 36 और 36 होता है 6 का वर्ग। तो ये AD का वर्ग 36 है तो AD क्या होगा, AD बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। यदि AD को मिल जाता है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, इसको आप BC लिख दें गुना AD लिख दें, तो यहाँ 1/2 गुना आधार का 16 और ऊंचाई आपकी आई थी 6। तो यदि आप यहाँ से इसको काटते हो 3 आएगा और ये आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके पास दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। इसी तरह से आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप कर लेंगे।